हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में सठ तिला एकादशी का व्रत किस दिन होने वाला है। दिन और वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधियां क्या होंगी और सठ तिला एकादशी पर हमें तिल से कौन कौन से कार्य करने हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी एकादशी है। इस एकादशी की महिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें तिलों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। सफेद तिल हो या फिर काला तिल हो, 6 प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। वह किस प्रकार से करना है, पारण की विधि क्या होगी, पारण का मुहूर्त क्या होगा, तथा एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को कौन कौन से नियम का पालन करना है, वह सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पुराणों में और शास्त्रों में एकादशी को सभी व्रतों का राजा बतलाया जाता है। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का इससे सबसे सरल और यह सबसे आसान मार्ग भक्ति मार्ग में बतलाया गया है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि की पूजा और उपासना करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। आध्यात्मिक, मानसिक, कायिक, वाचिका हर प्रकार से व्यक्ति की उन्नति होती है। इस एकादशी पर कुछ विशेष कार्य करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के घर में धन धान्य की सदैव ही वृद्धि होती रहे, उस पर तो कभी कोई संकट वैसे भी नहीं आ सकता है। तो हमें किस प्रकार से ध्यान रखना है, वह सभी चीजें जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सठ तिला एकादशी पर तिल का महात्म्य क्या है। देखिए, तिल भगवान श्री हरि के मैल से उपजा हुआ है, अर्थात यह देव अन्न माना जाता है। तिल का प्रयोग देवताओं के भोग, दीप सभी चीजों में किया जाता है। तिल की महिमा अनंत है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक सभी में तिल विशेष रूप से उपयोगी होता है। खासकर यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, तब तो तिल की महिमा और भी ज्यादा अनंत है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें एकादशी का व्रत कब रखना है, यह कब आरंभ होगी और कब इसका समापन होने वाला है। साल 2025 में सठ तिला एकादशी का प्रारंभ 24 जनवरी की रात्रि 7:25 पर होगी एवं इसकी समाप्ति 25 जनवरी की रात्रि 8:31 पर होगी। इस तरह से हम सभी सठ तिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखेंगे और दिन शनिवार होगा। अब हम पारण के मुहूर्त को भी जान लेते हैं। एकादशी के विषय में बतलाया गया है, जितना अधिक व्रत को करने की महिमा है, उससे भी अधिक पारण को सही समय पे करने का विधान है। यदि एकादशी पर आप पारण सही विधि से सही मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं, तब आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। आइए इसलिए अब हम पारण के मुहूर्त को जानते हैं। सठ तिला एकादशी के पारण का जो शुभ मुहूर्त है, वह 26 जनवरी को सुबह सूर्योदय होने के बाद 6:18 से लेकर 8:30 तक का है। इसी बीच हमें पारण कर लेना है। अब हम जानते हैं कि एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए और किस प्रकार से वह नियम हमें पालन करने हैं। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को एक दिन पूर्व से ही नियम को पालन करना होता है, अर्थात कि दसवीं तिथि से। दसवीं तिथि से ही हम शुद्ध सात्विक भोजन को स्नान इत्यादि करके निवृत्त होकर के भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए बनाएंगे। खुद ही अपने भोजन को बनाएं, इसमें सात्विकता भी आती है और साथ ही साथ श्रद्धा भी होती है। भगवान के नामों का स्मरण करते हुए भोजन को बनाने से उसमें बहुत ही ज्यादा सात्विक गुण आते हैं। इस प्रकार से भोजन को तैयार करें और उन्हीं भोजन को पूजा पाठ करने के बाद ग्रहण करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को दसवीं तिथि को कुछ विशेष चीजों का त्याग करना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मूली, सलजम, गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन या फिर जो घिया एक प्रकार का आता है, वह सभी चीजें
इस व्रत में निषेध बतलाई गई हैं। 10वीं तिथि को संध्या काल के बाद हमें अन्न का सेवन नहीं करना है। यदि आप गर्भावस्था में हैं या शरीर अस्वस्थ रहता हो या फिर आपको रात में भूख लग जाती हो, तब ऐसे में आप फल, दूध, दही, शक्कर, चाय ये सभी चीजें ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन मना है। दूसरे दिन यानी कि एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है, नित्य क्रिया से निवृत्त होना है। और यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ सकते हैं, तब कम से कम सूर्य उदय होने से पूर्व तो उठने की कोशिश अवश्य ही करनी चाहिए। सुबह नित्य क्रिया से आपको निवृत्त होने के लिए तिल का ही उपटन प्रयोग करना है और तिल के उपटन के प्रयोग करने के पश्चात आपको स्नान वाले जल में भी थोड़े से तिल डाल करके फिर उससे स्नान कर लेना है। स्नान इत्यादि करने के पश्चात पितरों के निमित्त भी तर्पण करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध सात्विक जो अच्छे वस्त्र होते हैं, धुले हुए वस्त्र होते हैं, उन्हें धारण करना चाहिए। पीला रंग भगवान श्री हरि को विशेष रूप से प्रिय है, तो पीला रंग कोशिश करनी चाहिए कि पहननी चाहिए। यदि पीला रंग ना पहन पाए तो जो इच्छा है वह पहने, लेकिन काले, नीले, भूरे इत्यादि जैसे जो भी कलर है इन्हें इस्तेमाल में नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मकता आती है। फिर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाने के बाद घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्थ्य का निर्माण करना चाहिए। संपूर्ण घर में तीर्थ स्थल के जल का छिड़काव करना चाहिए। उस जल में भी थोड़े से तिल डाल दें, फिर पूरे घर में इसका छिड़काव करें। उस समय भगवान श्री हरि का मानसिक रूप से जाप करते रहें। नाम जप की महिमा अनंत है। तत्पश्चात सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें। उसमें भी तिल डाल करके फिर सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। घर के मंदिर में तिल का दीपक प्रज्वलित करें भगवान श्री हरि के समक्ष, और फिर भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से अभिषेक करें, उनका स्नान कराएं। यदि आपने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है तो आप उन्हें भी स्नान करा सकते हैं। सबसे पहले भगवान को तिल का उपटन लगाना चाहिए, फिर तिल के जल से उन्हें स्नान कराना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री कृष्णाय नमः, इस प्रकार के जो भी आपको सरलता से मंत्र याद हो जाए, उन मंत्रों के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के पश्चात उन्हें वस्त्र समर्पण करें। यदि वस्त्र ना हो तो पीले रंग के धागे को भी या फिर कलावा को भी अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के मस्तक पर पीला चंदन का तिलक करना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी की लकड़ियों को घिस करके उसका भी तिलक भगवान श्री हरि को लगाना चाहिए। इस दिन तुलसी की मंजरियों की माला भगवान श्री हरि को या लड्डू गोपाल को अर्पण करना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी के पत्तों की माला भी भगवान श्री हरि को अर्पण की जाती है। याद रखें, इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं है, आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस दिन तुलसी में जल अर्पण नहीं किया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुलसी जी में आप जल अर्पण कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना होता है कि आपके जल अर्पण करने से तुलसी जी की एक भी पत्तियां हिलनी नहीं चाहिए। बस इस बात का यदि आप ध्यान रख सकते हैं तो अच्छे से जल अर्पण करें, और यदि आपसे ऐसा संभव ना हो तो जल अर्पण ना करें। भगवान श्री हरि के निमित्त आप याद रखें, एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी की पत्ती या मंजरियों को नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान श्री हरि को तुलसी की माला अर्पण करने के पश्चात उन्हें भोग अर्पण करना चाहिए। इस दिन तिल से बनी हुई रेवड़ियाँ, तिल के लड्डू या तिल से बने हुए अन्य खाद्य पदार्थ भी आप भोग में अर्पण कर सकते हैं। याद रखें, भोग जो भी अर्पण करें उसमें तुलसी के पत्ते होने बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना उसके तो भोग स्वीकार भी नहीं होती है। धूप दीप अर्पण करें और फिर हाथों में थोड़े से तिल पुष्प लेकर के सठ लीला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करें। कथा सुनने के पश्चात तिल के द्वारा हवन करना चाहिए। तिल और गुड़ का किया हुआ हवन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, और भगवान श्री हरि इसके द्वारा पूजा में कोई भी त्रुटि हो जाती है तो वो सभी चीज़ें माफ़ भी हो जाती हैं। भगवान आपकी भक्ति को, आपकी पूजा को बहुत जल्द स्वीकार भी करते हैं। साथ ही साथ तिल से हवन करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तत्पश्चात अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना करना चाहिए। रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक किया गया कीर्तन
यह भगवान के नाम का जाप अनंत पुण्यों को देने वाला होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जाप या फिर कीर्तन अवश्य ही करें। हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। इस दिन में शयन नहीं करना चाहिए। पर निंदा करना, दूसरे के यहाँ का अन्न और जल को ग्रहण करना पाप के समान माना गया है। इसलिए ऐसी गलतियों को बिल्कुल ना करें। सभी का सम्मान करें और भगवान श्री हरि के ध्यान में अपने दिन को व्यतीत करें। रात में जो भोजन ग्रहण किया जाता है एकादशी के दिन, उसमें भी हम तिल से बने हुए पदार्थ को ही ग्रहण करेंगे तथा जो भी ऋतुफल होते हैं उन्हें भी आप खा सकते हैं। दूसरे दिन पारण से पूर्व हम पूजा पाठ कर लेंगे और फिर तिल से बने हुए पदार्थ को भोग में लगाएंगे। फिर दान करेंगे। दान यथासंभव करना चाहिए और इस दिन तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं जितना ज़्यादा आप तिल दान करते हैं उतने वर्षों तक आप तथा आपके पूर्वज वैकुंठ धाम में वास करते हैं। इसलिए अवश्य ही तिल का दान करें, तिल से बने हुए पदार्थ का दान करें। साथ ही साथ यदि संभव हो सके तो वस्त्र का दान करें, ऊनी कपड़ों का दान करना चाहिए। इस प्रकार से किया गया एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायिनी होता है, मंगलदायिनी होता है और सभी प्रकार के सुखों को देने वाला होता है। यदि आप किसी भी कारणवश व्रत ना कर पाते हों तब ये सभी क्रियाओं को कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन को ही ग्रहण करें, तामसिक भोजन को ग्रहण ना करें और भगवान श्री हरि के नामों का ध्यान करें। इतना तो किया ही जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।